हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल न्यू राजस्थान। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रामसर साइट के ऊपर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें ताकि हम ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस आगे डालते रहें जो हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रामसर साइट्स। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रामसर साइट में जो आर्द्र भूमियाँ शामिल की जाती हैं उसमें आर्द्र भूमियों का मतलब क्या होता है। आर्द्र भूमियों का मतलब है आर्द्र भूमियाँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी परिस्थिति तंत्र है। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र, 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान के अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ जैसे अपशिष्ट जल, उपचार, तालाब एवं जलाशय आदि शामिल होते हैं। भारत में कुल 91 रामसर साइट हो चुकी हैं, जिसमें राजस्थान की 4 जगह शामिल हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 0.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 15 अक्टूबर 2012 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि हमारे राजस्थान में जो 4 रामसर साइट्स शामिल किए गए हैं वे कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहार में से एक है। यह उद्यान पक्षियों की 365 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिसमें कई दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, गंभीरी और बाणगंगा नदी। ये 2 नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। अगला आता है हमारा सांभर झील। सांभर झील 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित की गई थी। आमतौर पर सांभर झील में फ्लेमिंगो, पेलिकन और जल पक्षी देखे जाते हैं। इसके जलग्रहण क्षेत्र में मौजूद ज़्यादातर वनस्पतियां ज़ीरोफाइट प्रकार की हैं। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, जो अरावली रेंज के गर्त को दर्शाती है। अगली आती है जो अब भी हमारी 4 जून 2025 को रामसर साइट घोषित हुई हैं। उनमें से पहली है मेनार गांव। यह उदयपुर की झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड का दर्जा मिला है। यह मान्यता पर्यावरण संरक्षण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी। मेनार गांव को पक्षी गांव का मान्यता प्राप्त दर्जा भी है। मेनार गांव की 2 झीलें ब्रह्म और धंध हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करती है। उसके अलावा हमारी जो दूसरी साइट 4 जून 2025 को घोषित हुई है, उसमें आता है खीचन गांव। खीचन गांव जोधपुर जिले के फलोदी क्षेत्र में स्थित है। रेगिस्तान में पक्षी संरक्षण का अद्वितीय केंद्र है। यह उत्तरी रेगिस्तान में स्थित खीचन वेटलैंड में 2 जल निकाय, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब, तटवर्ती आवास और झाड़ीदार भूमि शामिल है। यह स्थल विशेष रूप से प्रवासी डेमोइसेल क्रेन के विशाल शीतकाल झुंडों के लिए जाना जाता है, जिनकी संख्या प्रति वर्ष 22,000 से अधिक होती है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट हम ये याद रख सकते हैं कि अभी हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 2025 की थीम थी वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, और इसका मेजबान देश था दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रामसर साइट के ऊपर छोटा सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को कलेक्शन कर लिया है। अगर मेरा ये कलेक्शन आपको अच्छा लगता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।